सत्संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत आज माघी अमावस्या का नहान है। सब लोग तीर्थों पर स्नान करने जा रहे हैं। वहाँ दान दक्षिणा बाछी कथा और क्या क्या होगा, पर सत्संगत उन सबका इस आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। सत्संग वो जो कुछ है वो ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है, संसार के लिए है। जिनको इस आत्मा का पता नहीं है, अपने आप का पता नहीं है, उसके लिए वो नहान है। लेकिन वो नहान आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शरीर धोने के लिए पानी चाहिए। कबीर जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। सत्संगत बड़ी सुंदर बात कही कि कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, सब में पानी एक है। सत्संगत ये सृष्टि की बात कही कबीर ने कि कुआं एक है, मतलब परमात्मा एक है और यही सब में समाया है। जड़ चेतन जड़ जीव मह सकल राम में जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जोर जुग पाने। ये सारा जड़ चेतन जितना है सब में यही समाया है। लेकिन फिर आगे कहते बर्तन में ही भेद है, एक ही पानी। किसी ब्राह्मण के घर में नलका गड़ा है तो ब्राह्मण का पानी है, किसी वैश्य के घर में है तो वैश्य का पानी है। वही पानी किसी शूद्र के घर में है तो शूद्र का पानी है। बस सत्संगत पानी तो पानी है। इसलिए कभी पानी तो एक है पर बर्तन अनेक है। बात शरीरों की आएगी, शरीर समझ में नहीं आया कि ये बर्तन क्यों अनेक हैं। बर्तन अनेक इसलिए हैं कि हम बर्तनों में ही उलझ के रह गए, पानी की बात समझ में ही नहीं आई। सत्संग सतगुरु इस पानी की बात कह रहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ये शरीर में आत्मा है और आत्मा के साथ जुड़ी हुई परमात्मा है। एक बाहर है, एक अंदर है, लेकिन बाहर वाले का जो तार है वो अंदर वाले से जुड़ा हुआ है। अंदर वाले का भी चलना बाहर वाले के कारण है। कृपा करो सत्संगत, ये बात सिर्फ न सिर्फ सतगुरु समझाता है, बाकी संसार नहीं समझाता है। बाकी तो शरीरों के उलझन में, जाति पाति के उलझन में, छूत छात के उलझन में सत्संगत ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब गुरु के दर पर आए तो पता चला ये शरीर तो, ये नहाना धोना शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। हम आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की पूजा नहीं करते हैं। हजूर ने कहा कि हम तो पुजारी हैं रोशनी के, दुनिया समझती दिया पूजते हैं। हम देवा की पूजा नहीं करते हैं, किसी लालटेन बत्ती की पूजा नहीं करते हैं, किसी बल्ब की पूजा नहीं करते हैं। पूजा तब करते हैं जब उसके अंदर रोशनी जल जाती है। आप सभी के घर पर पहले दीवा जलती थी। शाम को जब सबसे पहले दीवा जलाते थे तो उसका नमस्कार करते थे। लेकिन दिन भर लालटेन टंगी होती तो उसको नमस्कार नहीं करते थे। दिन भर दीवा रखी होती थी तो उसका नमस्कार नहीं करते। नमस्कार तब करते हैं जब वो जल जाती है। हम एक दूसरे के चरणों में क्यों नमस्कार करते हैं? इसलिए नमस्कार करते हैं कि दीवा जल चुका है, इस आत्मा को परमात्मा का बोध हो चुका है, इसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। इसलिए हम चरणों में झुकते हैं कि सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कौन बोले, कि सबके घट में ये परमात्मा ही है। जो आत्मा परमात्मा की अंश है, ये आत्मा है तभी इस शरीर का संचालन है। अगर ये आत्मा नहीं है तो शरीर का संचालन नहीं है। सत्संग नहाने धोने से बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि नहाए धोए क्या होत है, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में बसे, धोए वास न जाए।
कहते नहाने धोने से अगर मुक्ति होती, नहाने धोने से अगर मोक्ष होता, तो मछली तो दिन रात पानी में ही रहती है, वो दिन रात नहाती है, उसकी मुक्ति क्यों नहीं होती है? इसलिए कि नहाने धोने से इस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है जब इस आत्मा को बोध हासिल होता है, उसे अपने आप का पता हो जाता है कि मैं कौन हूँ। सत्संगत इस ज्ञान के पहले नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। इसके पहले तो शरीर को बता रहे कि हम फलानी है, फलानी की पत्नी है, फलाने की माँ है, फलाने की बहू है, फलाने का फलाना हो। तो सत्संगत जब ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, पता चला ये हमारे शरीर का पति है, पर आत्मा का पति तो परमात्मा है। सत्संगत हमारे आत्मा का पति परमात्मा है, जिसके साथ हमारी शादी हुई है, वो शरीर का पति है, पर आत्मा का उस पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भक्ति सबके लिए स्वतंत्र है। पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है, माँ भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है, क्योंकि सबको अलग अलग जाना है, क्योंकि सबको अपने अपने भक्ति स्वतंत्र करने का साधन है। हर कोई भक्ति करता है, भक्ति खुद नु करनी पड़ती, ये गल यारो भूल न जाना। ये भक्ति स्वयं करनी होती है। चलो पति का कैसे न्योता है तो पत्नी जाके खा सकती है, ठीक है, नहीं जाती है फिर भी खा सकती है, लेकिन भक्ति नहीं किसी क्या कर सकता। भक्ति जो करता है वो अपने लिए करता है, औरों के लिए नहीं करता है। इसलिए हम जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं। हमारे पास जो दौलत है, धन है, खेती है, बाड़ी है, मकान है, जो कुछ है उस पर सबके परिवार का कब्जा होता है, सभी बेटों का कब्जा होता है, जो बहू आती है उसका भी कब्जा हो जाता है, लेकिन हमारे भक्ति पर किसी का कब्जा है। ये जो हम कमाई करते हैं वो स्वयं अपने लिए करते हैं। कहीं कहीं नौकरी करते हैं, कहीं चाकरी करते हैं, कहीं चोरी बेईमानी करते हैं, वो आने वाले परिवार के लिए करते हैं, लेकिन भक्ति अपने लिए करते हैं। ये भक्ति क्यों की जाती है? आत्मा के कल्याण के लिए, कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा। महापुरुषों, ये 84 लाख जन्मों के बाद ये मौका हाथ लगा है। बड़ा खुशकिस्मत है जिसको मनुष्य जन्म मिला। सत्संगत ये मनुष्य जन्म मिला है तो ये मनुष्य जन्म का मकसद है कि यही वो जीवन है जो अपने आप का कल्याण कर सकता है। सत्संगत जन्म तो सभी है, जानवरों में भी 4 पाए होते हैं, बच्चे वो भी पलते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी भोग विलास करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पहचान। एक ज्ञान, एक समझ, परमात्मा ने हमें एक समझ दिया कि इस खाने पीने उड़ने पहनने के आगे भी कोई काम है जो आप कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता है। इस खाने पीने वाला काम के बाद क्या है? यही इस अपने आप को जानना, भक्ति करना, इस आत्मा के कल्याण के विषय में सोचना कि आत्मा आई है तो यही वो जन्म है जिसमें छुटकारा ले सकती है जन्म मरण से। जन्म मरण से छुटकारा लेने का मौका किसी जानवर की योनि में नहीं है, किसी गधे की योनि में नहीं है, किसी कुत्ते बिल्ली की योनि में नहीं है। ये है तो सिर्फ मनुष्य योनि में है, और वो मिली हुई है। 10 साल के लिए बाकी है, 20 साल के लिए बाकी है, 2 दिन के लिए बाकी, ये नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि जो वक्त तेरे पास है वही तेरा अपना है, और समय निकल जाने के बाद तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो खाने पीने का वक्त है, मौज मस्ती करने का वक्त है, जब बुढ़ापा आएगी तो भक्ति करेंगे। पता नहीं बुढ़ापा हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो नहीं पता है। लेकिन आज जो निकल गया वो कल नहीं आने वाला है। इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि जो पल तेरे साथ है वही तेरा है। न पिछला पल चला गया, अगला पल आने वाला है, वो आएगा नहीं आएगा यही पता नहीं है। इसलिए अभी जो आपके पास समय है उसमें सेवा सत्संग सिमरन कर लें। और सत्संगत एक चीज़ दास आपके चरणों में डालेगा कि हम हर समय इस ईश्वर के साथ बनकर, करीब करीब हर संगत में दास इस बात को कहता है कि हम वहीं सुरक्षित हैं जहाँ ईश्वर का वास है। जहाँ हम ईश्वर के ध्यान में रहते हैं बला भी टल जाती है।
जब हम भक्त